डिकार्टेस रूल ऑफ के बारे में हम लोग पिछले वाले क्लास में थोड़ा देख लिए थे। आज इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेंगे। देखो, इन द इक्वेशंस f(x) equal to 0, the number of positive roots cannot exceed the number of changes of sign in f(x). पहला बात ये हो गया। और सेकंड है कि the number of negative roots cannot exceed the number of changes of sign in f-, यानी कि जो इक्वेशन f(x) है, f(x) equal to 0, उसमें नंबर ऑफ जो पॉजिटिव रूट्स है वो चेंजेस ऑफ साइन से ज़्यादा नहीं होगा, और f-x में नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन से ज़्यादा नहीं होगा। पॉजिटिव रूट्स क्या है? नो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन देयर आर चेंजेस ऑफ साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस एंड फ्रॉम माइनस टू प्लस in its terms of corresponding expression. It is difficult to give a rigorous proof of the theorem, लेकिन हम लोग इसको स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लें कैसे बनाते हैं साइंस का। देखो, सपोज हमारे पास ये है एक पॉलिनोमियल x to the power 5 minus 5x power 4 plus 2x cube plus 3x square minus 5x minus 1 equal to 0। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका साइन हो गया प्लस, सेकंड का माइनस, थर्ड का प्लस, फोर्थ का माइनस, 5 का माइनस, 6 का माइनस। तो देखो यहाँ प्लस से माइनस हुआ, 1 चेंज ऑफ साइन, माइनस से प्लस हो गया, सेकंड चेंज ऑफ साइन, प्लस से प्लस नो चेंज, प्लस से माइनस 1 चेंज ऑफ साइन, माइनस माइनस नो चेंज, यानी कि टोटल 1 2 3 देयर आर 3 चेंजेस ऑफ साइन इन f(x) equal to 0। सिमिलरली हम निकाल लेंगे f-x, तो f-x में भी नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन हम निकाल लेंगे। तो यही कहता है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इन f(x) equal to 0 एंड नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इन f-x। अब देखो नेगेटिव रूट्स क्या है। नो इक्वेशन f(x) equal to 0 कैन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स then there are changes of sign in the terms of the polynomial f-x, यानी f-x में जितने चेंजेस ऑफ साइन है उनसे ज्यादा नेगेटिव रूट्स नहीं होगा f(x) equal to 0 का। We know that the negative roots of f(x) equal to 0 are the positive roots of f-x equal to 0. Hence it follows from Descartes' rule of sign for positive roots that the number of positive roots of f-x equal to 0 cannot exceed the number of changes of sign in the terms of the polynomial f-, यानी कि the negative roots of f(x) equal to 0 cannot exceed the number of changes of sign of the polynomial f-x। तो f(x) equal to 0 में जो नेगेटिव रूट्स हैं वो f-x में नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन से ज्यादा नहीं। ये सब क्लियर हो जाएगा विथ वन एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स रूट्स देखो, Descartes' rule of sign also enables us to find the minimum number of complex roots of a given polynomial equation, यानी कि कम से कम कितना कॉम्प्लेक्स रूट होगा ये पता चल जाएगा। देखते हैं। Let n be the degree of the polynomial equation f(x) equal to 0। तो f(x) equal to 0 के n रूट होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। Let p be the maximum number of positive roots of f(x) equal to 0। p ले लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं, और q ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हैं f(x) equal to 0। तो p प्लस q क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) equal to 0। तो p प्लस q इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) equal to 0। तो p प्लस q रियल रूट्स हैं, तो रेस्ट जो बचे हुए वे क्या हो जाएंगे? दे आर इमेजिनरी। तो n माइनस p प्लस 2 as the minimum number of complex roots of f(x) equal to 0 will be n minus p plus 2। तो इससे हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स पता चल जाए। जैसे कि एग्जांपल देखो, कंसीडर द इक्वेशन f(x) x to the power 6 minus 4x square minus 2x plus 1 equal to 0। तो इसमें कितना चेंजेस ऑफ साइन है? 1 चेंज, नो चेंज, 1 चेंज। So there are total 2 changes of sign. The given equation has 2 changes of signs and as such it cannot have more than 2 positive, यानी कि 2 पॉजिटिव रूट इसका इससे ज्यादा नहीं होगा।
यानी कि इसका मैक्सिमम रूट होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, पॉजिटिव रूट। नाउ चेंज x इंटू माइनस एक्स, यहाँ x की जगह माइनस एक्स ले लो, तो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे कितना चेंजेस है, वन चेंज, टू चेंजेस है, तो टू नेगेटिव रूट से ज्यादा नहीं होगा। The polynomial f minus x has again two changes of sign and hence the given equation has almost at the most two negative roots, but the degree of the equation is 6। देखो दो मैक्सिमम दो हो सकता है पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम दो होता है नेगेटिव रूट्स, तो 2 + 2 हो गया 4, मैक्सिमम 4 हो जाएगा रियल रूट, तो जो रेस्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे इमेजिनरी रूट। तो डिग्री 6 है तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी एट कम से कम मिनिमम, but the degree of the equation is 6 and hence it will have a total of 6 roots. Hence the given equation will have at least 2 imaginary roots, कम से कम 2 इसके imaginary roots हैं। तो Descartes rule से हम maximum number of positive roots, maximum number of negative roots and minimum number of imaginary roots find out कर सकते हैं। Corollary क्या है? If an equation has only one change of sign, अगर केवल एक ही change of sign हो, it must have one positive root and no more। तो इसके केवल एक ही रूट होगा, पॉजिटिव रूट होगा और कोई उससे ज्यादा नहीं। Taking the leading coefficient to be positive, the equation must have a set of positive terms followed by a set of negative terms. The last term negative since there is only one change of sign. Therefore, f infinity is positive and f0 is last term which is negative. So positive और negative हो गया. That is f0 and f infinity are of opposite signs and as such there must lie at least one or an odd number of roots of the equation fx equal to 0 between 0 and infinity. But there is only one change of sign in fx, therefore the number of positive roots cannot be greater than 1। यानी कि पॉजिटिव रूट्स है वो एक से ज्यादा नहीं होगा। Hence the equation will have only one positive root। यानी कि अगर केवल एक ही चेंज ऑफ साइन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लें हम लोग, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। Apply Descartes rule of sign to discuss the nature of roots of the equation। इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो मान के चलो कि जरूर आएगा इस तरह का प्रॉब्लम, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। Let fx is equal to x power 4 plus 15x square plus 7x minus 11 equal to 0। तो इसमें कितना चेंजेस ऑफ साइन है, नो चेंज, नो चेंज, वन चेंज। वन चेंज है तो मैक्सिमम वन पॉजिटिव रूट होगा। इट इज ओनली वन चेंज ऑफ साइन एंड हेंस इट मस्ट हैव ओनली वन पॉजिटिव रूट। अब f माइनस एक्स ले लो, f माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रखना है, x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर, यहाँ प्लस 7x हो जाएगा माइनस 7x माइनस 7। तो यहाँ पर नो चेंज, वन चेंज, नो चेंज, यानी कि इसमें वन चेंज ऑफ साइन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 + 1 = 2। तो रेस्ट हो जाएंगे कितने, 4 - 2 मतलब 2 हो जाएंगे इमेजिनरी रूट, because the given equation is of degree 4। देखो, here there is only one change of sign and hence fx equal to 0 will have only one negative root। Thus the equation has two real roots, one positive and one negative। The given equation is an equation of fourth degree, hence it must have four roots। Hence the other two imaginary roots, other two remaining roots must be imaginary। तो इसके रूट्स के बारे में हम लोग पता कर लिए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो। Find the least possible number of imaginary roots of the equation। ये जो इक्वेशन है इसमें least number of imaginary roots बताना है। देखो, the given equation of x equal to 0 has two changes of sign and has the maximum number of positive roots। देखो कितना है, वन चेंज, वन चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि टू चेंजेस हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स 2 हो जाएंगे। फिर आप माइनस एक्स निकाल लें, ये हो गया माइनस, ये माइनस एक्स पावर n प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। तो वन चेंज हुआ एंड नो चेंज, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इज 1। तो टोटल maximum number of real roots is 2, 1 + 2 means 3। 3 हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट। तो रेस्ट क्या होगा, 9 - 3, 9 - 3 means 6 इमेजिनरी रूट मिनिमम। तो
So least possible number of imaginary roots will be 6. Clearly, f minus x equal to 0 has only one change of sign and hence it has only one negative root. So election negative root होगा. Thus the maximum number of real roots is 2 plus 1 means 3. But the equation being of 9th degree will have 9 roots, means it will have at least 9 minus 3 is equal to 6 imaginary roots. यानी कि इसके imaginary roots कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. इसी तरह से ये है show that x to the power 8 plus 10x cube plus x minus 4 equal to 0 has at least 6 imaginary roots. सेम मेथड से करना है. फिर है using Descartes rule of sign find the nature of the roots of the equation. सेम मेथड है. तो ये सब प्रॉब्लम सेम टाइप का है. Prove that the equation has two pairs of imaginary roots. तो वही fx में देख लेना है कितना चेंज ऑफ साइन है. f माइनस एक्स चेंज ऑफ साइन कितना है? fx में है 1 2 चेंजेस ऑफ साइन. तो एट द मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट. f माइनस एक्स में है 1 चेंज ऑफ साइन एट द मोस्ट 1 नेगेटिव रूट. तो 2 plus 1 means 3 in the real roots. So 5 minus 3 means 2. At least 2 imaginary roots होंगे. अच्छा, इसके बाद है, तो ये सब एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब ये है show that the equation this x power 4 plus x cube minus 8x minus 5 equal to 0 cannot have more than 3 real roots. 3 रियल रूट से ज्यादा इसका नहीं है. तो ये हम लोग निकाल लेंगे. fx में नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन 1 है, 1 पॉजिटिव रूट मैक्सिमम. और f माइनस एक्स में है 1 चेंज ऑफ साइन 2 चेंजेस ऑफ साइन मैक्सिमम 2 नेगेटिव रूट्स. तो 2 plus 1 मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट्स. तो 3 मैक्सिमम 3 रियल रूट. तो 3 रियल रूट मैक्सिमम. इट मींस कैन नॉट हैव मोर देन 3 रियल रूट. एंड टेस्ट क्या हो गया? 5 minus 3 तो 2 इमेजिनरी रूट्स. अच्छा, there are 2 changes of sign in f minus x and hence fx equal to 0 cannot have more than 2 negative roots. Thus fx equal to 0 has 1 positive root and not more than 2 negative roots. That is fx equal to 0 cannot have more than 3 real roots. ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अगेन देखते हैं हम लोग. f minus infinity is negative, f minus 2 is minus 29. रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा. f minus 1 is positive, f0 is minus 5 negative, f1 is minus 11 negative, f2 is 19 positive, and f infinity is positive. This means fx equal to 0 has got a root between minus 2 and minus 1. So minus 2 and minus 1 के बीच में एक रूट हो गया. वन रूट बिटवीन minus 1 and 0. minus 1 पे पॉजिटिव है, 0 पे नेगेटिव है, तो एक रूट यहाँ मिला. एंड वन रूट बिटवीन 1 and 2. 1 पे है नेगेटिव और 2 पे है पॉजिटिव, तो एक रूट यहाँ. यानी कि the equation must have 3 real roots, 2 negative and 1 positive. तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया. इसके बाद तो कुछ है नहीं, तुम लोग का एक्सरसाइज है. इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा दैट विल बी योर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और अगर अभी तक में तुम लोग को कोई डिफिकल्टी है या परेशानी है तो मुझे पूछो, और अदरवाइज इसको नोट करो.